नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पिछले दिनों प्रसिद्ध संत आसाराम बापू पर कई इल्जाम लगे, उन पर कई आरोप लगे, लेकिन उन्होंने किसी भी न्यूज चैनल से बात नहीं की और ना ही अपनी सफाई दी। लेकिन जब वो नोएडा आए तो उन्होंने ये तय किया कि वो सुदर्शन न्यूज से बात करेंगे और अपने विवादों पर चर्चा करेंगे। इसकी वजह यही रही कि जब भी संत समाज पर कोई षड्यंत्रकारी आरोप लगते हैं, उसका पुरजोर विरोध करता है सुदर्शन न्यूज। आपको बता दें कि 2006 में हमारे न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने आसाराम बापू से बातचीत में उन्हें आगाह किया था कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और उन्हें इनसे बच के रहना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि जब आसाराम बापू ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत की तो कैसे इस भविष्यवाणी को उन्होंने स्वीकार किया। सुदर्शन की नजर भी सुदर्शन है। तो 2006 में बताया था कि बापूजी आपके लिए भी खूब होने वाला है। तो मेरे कंधे बहुत मजबूत हैं। मैंने इनकी बात सुनी अनसुनी कर, क्योंकि जितना भी आज तक हो गया उसने आकर अपना पोल खोला और मेरे को मजबूत बना दिया। तो इस बार भी इनकी बात सुनी अनसुनी की 2006 में, और 2008 से 2013 12.5 तक आसाराम बापू पर 700 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप भी लगा, लेकिन आसाराम बापू ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई ये साबित कर दे कि 7 रुपए का भी घोटाला उन्होंने किया है तो वो अपनी पूरी जमीन जायदाद उसके नाम कर देंगे। अभी अभी नया आया 700 करोड़ की जमीन। अरे बुद्धू सिंह, 7 रुपए की भी जमीन हमने किसी की आज तक हड़प नहीं की। हम तो गरीबों को मकान बना के देते हैं, और 100 और कुछ एकड़ बीघा जमीन मैंने तो मेरे सेवक और जो उनके सहायक थे उनके नाम कर दी। गौशाला में मैं अध्यक्ष था, मैंने अपना नाम हटा के मेरे सेवकों को दे दिया, जो भी वहां सेवा करते समिति वाले। तो बात तो ये थी कि जो 700 करोड़ की तो नहीं है, फिर भी होगी 100, 200, 300 करोड़, तो वो ट्रस्ट संभाल नहीं सकता था। तो उनका एक मंदिर का विभाग था जो वो 20 साल की लीज पर दिया हुआ था। उसको वो खुद आए थे हमारे पास कि हम नहीं संभाल पाते, उनकी उम्र बढ़ गई और आर्थिक भी जो भी, तो हम लाखों रुपए हर महीने अभी लगा रहे हैं। गायों की सेवा हो रही है, गरीब कीर्तन करते 40 रुपए और भोजन दे रहे हैं, और रखवाली कर रहे, लाख लाख रुपया बिल आता था मंदिर का उनका, और सब हमने वहन किया। और हम मालिक अभी भी नहीं हो, ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट ने हमारी समिति को 20 साल के लिए दिया है। अब उसमें से करीब 10 साल हो गए होंगे, अभी भी वो लोग संभालने को आए, तो हमारे को तो छुट्टी, हमें क्या। और 700 करोड़ की तो 7 रुपए की जमीन साबित कर दे तो मैं सारा ये सामान तेरे हवाले कर देता हूँ। जब सुदर्शन न्यूज ने आसाराम बापू से ये कहा कि इस तरह के षड्यंत्रकारी हमले उन पर और भी हो सकते हैं, तो देखिए किस बिंदास अंदाज में आसाराम बापू ने इसका जवाब दिया। अभी और भी हमले होने वाले हैं, ये बोलते हैं चौहान सुदर्शन चैनल के मालिक, बापूजी और भी आपके लिए साजिशें होने वाली, और जितनी की है उससे भी कुछ ज्यादा करेंगे, तभी भी हम तैयार। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते। 4.5 साल में जो कुछ इल्जाम लगाने थे, 307 के केस मेरे पर लगा दिए। आज सत्य को आंच नहीं होती और झूठ को पैर नहीं होती। वो गोदली खुद लगवा के मेरे नाम का 307 करवाते हैं, और वो काला जादू वाला अभी तक जेल में पड़ा। बापूजी ने मेरे को सुपारी दी 5,000 की, 7 आदमी मारने के लिए। और बाद में वो आश्रम देने वाले थे, अरे भाई मैं सुपारी, और तंत्र विद्या से 5 आदमी मारने को। हाय राम, तंत्र विद्या में किसी को मारने की ताकत होती तो महाभारत युद्ध क्यों करते हैं। वो दुर्योधन तो दुष्टता अर्जुन को मरवा देता, छुट्टी हो गई। 5 भाइयों को तंत्र से मरवा देता 5,000 में, 5,000 अश्वर्यों में। ये सब नहीं होता, लेकिन तंत्र भगवान शिव जी का चलाया हुआ कृपा प्रसाद। तो मेरे को जज ने पूछा, ऐसे नहीं कि मैं अपराधी के कटघरे में था, नहीं, जैसे और लोग बैठे बड़ी इज्जत से। जब भी मैं आता तो कोर्ट शुरू होती और मैं चला जाता कोर्ट शाम। जब आए नाश्ता करके खा पी के तब शुरू। तो बोले बापूजी यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या इससे बड़ा कोई झूठ हो भी तो नहीं सकता।
अच्छे समझदार थे, उनकी बात तो कटी लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा हो गया मेरे पर। फिर बोला बापूजी आप गाय पालते हैं? मैं क्या, कितनी गाय? मैं क्या बहुत सारी गाय। लिखो मैं असंख्य गायों का पालन पोषण कर रहा हूँ। मैं क्या असंख्य नहीं 5000। बोले तो 5000 तो असंख्य हो गई ना। मैं क्या नहीं, ये झूठ हो गया। जब झूठ नहीं बोलना है यहाँ तो गाय को हमने को 5000 तो 5000 गायों का मैं पालन पोषण करता हूँ, वो लिखवा रहेगा। मैं क्या नहीं, मैं पालन पोषण नहीं करता हूँ, गाय हमको पालती पोषण। गाय में हम गाय ने हमको नहीं कहा कि तुम हमको रखो, हमने अपनी गरज से रखा। हम गाय पर मेहरबानी क्यों दिखाएं? बाबूजी आपके आश्रम से निकले हुए लोग वो आपके खिलाफ बोलते। मैं क्या 15-20 लोग जब निकले तब नहीं खिलाफ बोले थे। कुप्रचार में पैसा मिलता है खिलाफ बोलने का तो बोल दिया। और 40 साल में 15-20 लोग गद्दार निकले तो संख्या कितनी कम है? 40 साल की संस्था में 15-20 लोग गद्दार निकले तो संख्या बहुत कम है। बाबूजी विद्याएं कितने प्रकार की होती है? मैं तो हंसा सबके सामने देखा। विद्या है, धनुर्विद्या, वेद विद्या, ये विद्या, शिल्पी विद्या, सारी विद्या है। लेकिन हम तो आत्म परमात्मा की ब्रह्म विद्या जानते। कितने प्रकार की होती, जिसको जरूरत है गिनता। फिर उनको बुलवाना था कि तंत्र विद्या। मैं क्या, हाँ तंत्र विद्या मैंने सुना है। बोले क्या होता है? मैं क्या गणतंत्र, लोकतंत्र, लौकिक सफलताओं की मंत्र के समूह का नाम तंत्र। उनको किसी ने बिठा दिया था कि बापूजी के 400 आश्रम ऐसे नहीं चलते। एक एक आश्रम में 3-3, 4-4 भूत बांध के बापू ने रखे। पागल, भूत तो अपना ही बराबरी कर सकते तो मेरे आश्रम का क्या? मैं ये भूत विद्या बांधने की विद्या नहीं जानता। मैं क्या, मैंने एक भूत देखा था मंडल में ऐसा, लेकिन हम भूत बांधते नहीं। फिर बोला कि बापूजी, मैं क्या आप भले नाम से बोलो, कुछ नहीं बोले आदर से अच्छा लगता है। बापूजी कोई मरता है न तो भी नारियल चाहिए, नारा छड़ी चाहिए, सिंदूर चाहिए, जन्मता है तभी भी ये चीजें चाहिए। इस बात को तुम मानते हो? तो मैंने सुन रखा था कि जब बच्चों की लाशें पानी में ऊपर आई तो कुत्ते ने, सियार ने पंजा मारा था। फिर जो पैसे इनकेश करने वाले थे और जो बिके हुए मीडिया वाले थे वो सिंदूर लाए थे, नारा छड़ी लाए थे, नारियल रखा था और बापू ने तांत्रिक करवाया। ये मैंने सुना हुआ था। मैं क्या, मरते समय नारियल चाहिए, नारा छड़ी चाहिए, सिंदूर चाहिए, जीते समय ये चाहिए। वो कर्मकांड का विभाग जो होगा, लेकिन ये अभागी चीजें हम रखते ही नहीं आश्रम में और ये करते ही नहीं। न नारा छड़ी हमारे आश्रम में कहीं भी थी, न सिंदूर या तिलक या मरते समय की विधि हम आश्रम में रखते नहीं। हमारे तो अमर आत्मा की विद्या होती है। ये शब्द मैं झूठ नहीं बोला, अमर आत्मा ब्रह्म विद्या। इतने खुश हो गए कि विरोध पक्ष के वकील जो बच्चों की तरफ से आज तक सबके नाक में दम कर रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता। अय्यर वकील, अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने तो पहले से ही आश्रम को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन विरोध पक्ष का वकील भी बोलता है कि तांत्रिक आश्रम में नहीं होता। मैं उसकी स्पष्टता को धन्यवाद देता हूँ। अब 4.5 साल तक करोड़ रुपया खर्च करके कुप्रचार करने वालों को अब नया आइटम कुछ मिलता नहीं तो 700 करोड़ 200 करोड़ बके रहो। फिर कोई आया मीडिया वाला, बोले बाबूजी आपने मीडिया को कुत्ता बोलते। मैं क्या, तुम ही बोल रहे, मैंने मीडिया को कुत्ता करके साबित करके दिखा। अगर सचमुच में भी कोई बोले तभी भी नहीं बोलना चाहिए कि आप मीडिया को कुत्ता। हमने तो बोला नहीं। सचमुच में भी कोई बोले तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आप मेरे को कुत्ता क्यों बोल रहे? कोई बोल दे तभी भी ऐसा प्रश्न नहीं करना। वो ऐसे ही करते हैं। नारायण से भी ऐसा बना क्या? तो नारायण ने कहा आप ही बोलते, बापू तो नहीं बोलते, हम भी नहीं बोलते। चाहे सबका भला हो, मंगल हो, मीडिया वालों का भी मंगल हो। अरे मेरे पीछे पैसा खाकर। सुदर्शन न्यूज लगातार ये बात बताता आया है कि आसाराम बापू के खिलाफ जो ये षड्यंत्रकारी घटनाएं हो रही हैं उसकी सीधी वजह यही है कि गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में उन्होंने जो अपना अभियान चलाया, जो काम किए, उसकी वजह से
मिशनरियों का काम प्रभावित हुआ, जो कि लगातार धर्मांतरण का काम करवा रहे थे वहां पर। और जब सुदर्शन न्यूज ने आसाराम बापू से ये पूछा कि उनके ऊपर लगे धारा 307 और तंत्र विद्या के आरोपों के बारे में उनका क्या कहना है, तो इसका भी उन्होंने पुरजोर तरीके से जवाब दिया और बिंदास तरीके से जवाब दिया। और साथ ही हमने ये भी पूछा आसाराम बापू से कि षड्यंत्रकारी जो कि उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है आसाराम बापू का। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। उनका भी मंगल, बिना पैसे लगे उनका भी मंगल, लेकिन प्रकृति तुम्हारा अमंगल न कर ले, इसलिए मैं दुआ करता हूँ सुधर जाओ, सुधरने की सीजन। और नारायण साईं जी के पीछे भी 2-3 टीमें लगी हुई हैं। नारायण साईं को बदनाम करने के लिए 2-3 टीमें लगी है, मैं भी लगा मैं भी लगा हूँ उसके पीछे। मैं उसको जहाँ ले जाना चाहता था वो जल्दी लोक सेवा में चला गया, कच्चा चला गया। पानी जब 100 डिग्री 100 डिग्री पर आता है तभी उबलता है, छिलता। गर्म तो 10 डिग्री पे भी हो जाएगा, 20। तो अभी 80-90 डिग्री वाला चला गया, इसलिए मैं तो दोनों को, बेटे बेटी को दोनों को डांटता हूँ। मैं तो उनके पीछे लगा हूँ बिल्कुल आदू खा के। मजबूत बनाना है अपने बच्चों को, कमजोर काय को। और शास्त्र में एक वचन है, ज्ञानी निज जनक होगा, जिसको अपना मान नहीं करना है। अभी तुम हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, अभी तुम्हारे में भी दिखूंगा 19-20 है, तो तुम्हारे को भी टाइट करने में देर नहीं करूंगा। समझ लेना लाला ना से बेटा, तुमको ऐसे दिन नहीं है, तुम तो पहले से संत सेवी हो। नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम, इधर भी घुमा, तो जब ये मुलाकात हो रही थी आसाराम बापू के साथ सुदर्शन न्यूज की, तब वहां पर हजारों लोग मौजूद थे, 10,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। और आसाराम बापू ने हमारे कैमरा पर्सन को यह कहा कि जरा इन्हें भी दिखाइए, जरा इनकी खुशी भी दिखाइए जो कि यहां पर मौजूद हैं और लगातार आसाराम बापू के साथ खड़े हैं। और साथ ही आसाराम बापू ने वहां मौजूद साधु संतों की भी प्रशंसा की। साधु संतों को देखकर मेरा दिल बहुत, इन साधुओं को जहाँ भी मिल गया इनको पेंशन नहीं मिलेगा, इनको पगार नहीं मिलता, इनको शराब नहीं मिलती, और शराब जो वो हमारे देश को क्या किया, हमारे देश की तो ये समझ है साधु लोग क्या मैं जाऊंगा तो देखना साधु के तो भीड़ और लाखों, किसी को 20,000 25,000 स्क्वायर फुट, हमने तो 5 लाख आदमी बैठ कर कितनी जगह में ये होगी कम पर आगे ले जाने वाला 6 से 12 आगे करते थे। बड़े बड़े संत आते संत मुझे बहुत स्नेह करते और समाचार चैनल वाले भी मुझे बहुत स्नेह करते और समझदार मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत, तो सब बनाए वो जोड़ी, मेरी पसंद बना। तो सुना आपने आसाराम बापू ने सीधी बातचीत की सुदर्शन न्यूज के साथ, और वजह यही रही कि तमाम मसलों पर सुदर्शन न्यूज हमेशा खड़ा रहा है साधु संतों के साथ, और जब भी इस तरह की षड्यंत्रकारी घटनाएं सामने आती हैं तो उसका पुरजोर विरोध करता है सुदर्शन न्यूज। देखा आपने तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और उन्हीं के बीच सुदर्शन न्यूज ने पूछा कई सवाल आसाराम बापू से, और बड़े बिंदास अंदाज में आसाराम बापू ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया। फिलहाल हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुरेश जी, सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगी आपसे कि जिस तरह से आसाराम बापू ने सुदर्शन न्यूज से एक आत्मीयता दिखाई है, इस आत्मीयता के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यही तो साधु संतों की विशेषता है। मैं जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे उनके लिए ये याद दिलाऊंगा कि बाकी मीडिया आसाराम बापू जी की इमेज कैसे उनके सामने रखता है,
कि आसाराम बापू बड़े गुस्सेल है, एडमेंट है, वो किसी की इज्जत नहीं करते, कैमरामैन को चाटा मार देते हैं, अपमान करते हैं। ये जो झूठी इमेज लोगों ने आसाराम बापू की लोगों के सामने लाई है, और जो सुदर्शन टीवी पर अभी आसाराम बापू दिख रहे थे, इसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। वास्तव ये है जो सुदर्शन टीवी देख रहा था, कितने हंसी खुशी के एकदम हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए, जिन सवालों को मीडिया वाले गला फाड़ फाड़ कर अपने स्टूडियो से चिल्लाकर दर्शकों के सामने पहुंचते हैं। कितने खुशी भरे माहौल में उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, जबकि हमने उनको इसके लिए कोई ज्यादा आग्रह नहीं किया था, लेकिन उनको लगा कि ये सही चैनल है, इस चैनल पर अगर अपन बात को रखेंगे तो लोगों के सामने जाएगी। मैं 2006 में बापू को मिला था, तब मैंने उनको शांतिगिरी जी महाराज जो महामंडलेश्वर है महाराष्ट्र के, उनके साथ में मिला था। मैं उनका नाम इसलिए कोट कर रहा हूं कि मैं ये प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं। तब मैं सूरत में गुरु पूर्णिमा उत्सव में आसाराम बापू जी को मिला था, और तब मैंने ये बात को कहा था जिस बात को उन्होंने अभी उल्लेखित किया, क्योंकि उन दिनों में जो महाराष्ट्र और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र है, डांग हो या महाराष्ट्र के सापुतारा, वनी, उधर का क्षेत्र हो, उसका जो पूरा आदिवासी बेल्ट है, उस बेल्ट में आसाराम बापू ने बड़े जोर शोर से काम चालू किया था, और वहां जो क्रिश्चियन मिशनरियों का काम था वो प्रभावित हुआ था। तो नेचुरली जो उनकी अपने धर्म में धर्मांतरित करने वाली लोगों की संख्या थी वो घटने लगी, तो उनका इनकम डोनेशन घटने लगा, तो उन्होंने आसाराम बापू पे टारगेट करना ही था। ये मैंने उनको लॉजिकली बताया, और बापू ने नेचुरली तब ये सीरियसली नहीं लिया, खुद कहा था। और 2006 के बाद आज मैं पहली बार उनको मिला, और इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और मैंने इस बार भी उनको बताया कि ऐसा आपके ऊपर होने वाला है। जी, और साफ तौर पर आसाराम बापू ने सब सवालों का जवाब दिया, और साथ ही ये भी कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी मीडिया चैनल से बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं सुरेश जी ये भी नजर आता है कि जिस तरह से जो दूसरे चैनल हैं जब इस तरह की खबरों को उठाते हैं तो एक मसालेदार तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं। क्या यही तो वजह नहीं रही कि उन्होंने सुदर्शन न्यूज को ही चुना? बिल्कुल, यही तो वजह है। और सुदर्शन टीवी, हालांकि कोई संत अगर गलत काम करता है तो हम तो उनको जाके कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप धर्म का अपमान कर रहे हैं, धर्म के ऊपर लोगों की जो श्रद्धा है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दूसरा कोई चैनल करे ना करे हम उनके खिलाफ कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जो सच है उनके ऊपर तो हमने सच्चाई के साथ उतरना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, यही धर्म का सही काम है। और इसलिए हमने आसाराम बापू जी को इस विषय में, जब देश के सारे चैनल उनके खिलाफ चल रहे, हमने तय किया, हमने छानबीन की, और जब पाया कि ऐसा नहीं है तो हमने तय किया कि हम इस विषय को उठाएंगे और लोगों के सामने लेके जाएंगे। अभी हम और अपेक्षा करते हैं कि आसाराम बापू जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को मीडिया लैंग्वेज में सुदर्शन चैनल अपनी टीम भेजकर वहां की ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है उसको देखें और फिर रिपोर्टिंग करें, तो और अच्छी तरीके से लोगों के सामने ये तथ्य जाएगा। और आशा करता हूं कि बापू इसके लिए तैयार होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश चौहानके जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो आसाराम बापू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने आपको दिखाया। उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर चर्चा की, और साथ ही दूसरे किसी न्यूज चैनल से बात न करते हुए उन्होंने चुना सुदर्शन न्यूज को। और हमने बताया लगातार आपको कि इसकी वजह यही रही कि सुदर्शन न्यूज हमेशा खड़ा रहता है उन साधु संतों के साथ जिनके खिलाफ षड्यंत्रकारी नीतियां अपनाई जाती हैं, जिनके खिलाफ षड्यंत्रकारी काम किए जाते हैं। तो चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।